देश ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 148वीं जयंती मनाई। देश को आजादी के बाद एकजुट करने में अहम भूमिका निभाने वाले पटेल को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस मौके पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ऐसी घोषणा कर दी है जिसे बिहार में नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक यानी अति पिछड़ा वोट बैंक की काट के तौर पर देखा जा रहा है, और ये काट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। दरअसल सम्राट चौधरी ने पटेल जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ये ऐलान किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो पटेल की 243 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। बिहार में विधायकों की सीटों की कुल संख्या 243 है। इस हिसाब से कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने एक सीट पर 1 फीट प्रतिमा बनाने की योजना बनाई है। सम्राट चौधरी ने जिस नालंदा से बीजेपी के इस गेम प्लान की घोषणा की है, जिसके तहत वो कुर्मी और धानुक वोट को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जिसे लवकुश समाज माना जाता है। इसमें कोयरी जाति भी शामिल है। नीतीश कुमार को इसी समुदाय का नेता माना जाता है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना करवाई। इसमें कुशवाहा की आबादी 4.21%, कुर्मी की आबादी 2.87% और धानुक की आबादी 2.13% है। सम्राट चौधरी खुद कोयरी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने इस तरह कोयरी समुदाय को साधा है। वहीं आरएलडी के उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने से कुशवाहा समुदाय के वोट बैंक को भी बीजेपी अपने खाते में आता देख रही है। लेकिन अब बीजेपी के निशाने पर कुर्मी और धानुक जैसी जातियां हैं। बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है कि किसी तरह इन जातियों को भी जड़ों से तोड़कर अपने पाले में शामिल किया जाए। वहीं बीजेपी बिहार में ऐसे धानुक नेता की तलाश कर रही है जो नीतीश कुमार के कद का मुकाबला कर सके। बिहार की राजनीति को समझने वालों का मानना है कि सरदार पटेल की मूर्ति लगाने का ऐलान करके बीजेपी ने कुर्मी समुदाय में गौरव की भावना जगाने की कोशिश की है। बीजेपी गुजरात में ये सफल प्रयोग कर चुकी है। पीएम मोदी ने 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की आधारशिला रखी थी। इससे 1 महीने पहले ही उन्हें सितंबर में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था। बीजेपी की रणनीति थी कि सरदार पटेल की प्रतिमा के अभियान के जरिए देश भर से नरेंद्र मोदी के पक्ष में समर्थन जुटाया जाए। जन स्वराज के संस्थापक और जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर तब पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के मुख्य रणनीतिकार थे। सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए तब हजारों करोड़ टन लोहे और अन्य धातु की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी के रणनीतिकारों ने ब्रांड मोदी बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लौहदान अभियान की शुरुआत की और इसके तहत देश भर के 2,05,000 पंचायतों से संपर्क साधने की योजना बनी। लौहदान के अभियान के लिए 3 मिनट का एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें नरेंद्र मोदी भी दिखे। देखते ही देखते बीजेपी का ये अभियान देश भर में लोकप्रिय हो गया और इसका फायदा ये हुआ कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी देश के शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि सरदार पटेल की प्रतिमा निर्माण के लिए ऐसा ही कोई अभियान चलाने के लिए बीजेपी बिहार में भी कुछ ऐसी ही रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि फर्क ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए तो बीजेपी के पास पीएम फेस था, लेकिन बिहार में बीजेपी ने अभी तक किसी को अपना सीएम फेस नहीं बनाया है। लेकिन पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि इससे राज्य के कोने कोने में बीजेपी का प्रचार तो आसानी से हो जाएगा। इस वीडियो पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हो तो पेजेस को फॉलो कर लें। शुक्रिया।